जय हिंद। अगर मैं कहूँ कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो कुछ लोग मानेंगे, सहमत होंगे और शायद कुछ बोलेंगे कि नहीं, हमारा भाग्य तो पहले से ही डिसाइडेड है, हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन कितने सारे उदाहरण हैं जहाँ हमने देखा कि चीज़ें बदलती है, नसीब बदलता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मेरा मानना ये है कि हमारे विचार सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जैसा सोचेंगे, वैसा हमारा भाग्य चेंज होता है, नसीब हमारा बदलता है। तो इसीलिए मैं कहूँ थॉट इज़ डेस्टिनी, तो शायद गलत ना हो। आप देखिए ना, इंसान ने सोचा हवा में हम उड़ सकते हैं और उड़ने लग गया। इंसान ने सोचा हम चाँद तक जा सकते हैं, चला गया। जो हम चाहेंगे वो शायद हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है हमारी डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है या हर इंसान को एक सीमित दायरे में उसका जीवन देखना चाहिए। जीवन शायद बहुत सुंदर है, इसको हम इसकी रचना कर सकते हैं और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से हमारे विचार हैं। अगर हमारे विचारों में शक्ति है, अगर हमारे विचारों में पॉजिटिविटी है, हमारी थॉट प्रोसेस एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये विचार हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य बदल सकता है। जैसे विचार होंगे वैसे नज़रिया। योर थॉट विल डिक्टेट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड वैसा बदल जाएगा। इसीलिए तो हमें नज़र आता है कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनके विचार वैसे हैं। तो जब हम कहेंगे कि एटीट्यूड बदलता है, तो हमारे एक्शंस वैसे उस हिसाब से बदलेंगे। अगर हमारे विचारों में शक्ति है, विचार पॉजिटिव है, हम कुछ करना चाहते हैं तो करेंगे। अगर हमने पहले ही गिव अप कर दिया, हमारे से हो नहीं सकता, ये हम क्यों करें, इससे करने से क्या होगा, ये सब विचार हमें रोक देते हैं, हमारा नज़रिया ब्लॉक कर देते हैं, हमें ब्लाइंड कर देते हैं और हमें कुछ करने से रोक देते हैं। लेकिन उसी ओर अगर हम सोचें कि ये करना है, ये कर सकते हैं, ये करने से ये फ़ायदा है, तो सब बदल सकता है और हमारी एक्शंस बदल सकती है, एक्शंस हो सकती है। और ऐसी एक्शंस हमारी हैबिट और हमारी आदतें बदल देती है। इसीलिए आप देखिए कि हमारी कुछ आदतें एक दिन में तैयार नहीं हुई हैं। अगर हम जल्दी उठते हैं तो शायद पहली बार कोई विचार आया होगा, किसी ने समझाया होगा तो जल्दी उठने लगे। लेकिन कुछ लोग आलसी हैं, तो शायद विचारों की वजह से, क्योंकि कभी पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आई, कुछ अच्छा एक्टिवली करें, तो उसी हिसाब से हमारी आदतें बिल्डअप होती है। झूठ बोलना एक आदत है, लेकिन क्या ये आदत रुक सकती है? यस, रुक सकती है। आलसी होना आदत है, लेकिन क्या ये विचारों द्वारा बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। पढ़ाई ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ये शक्ति भी विचारों से ही आ सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट, बिज़नेस या कोई बड़ी सोच अगर हम रखें, वो भी संभव है। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी आदतें ऐसे अच्छे विचारों से, पॉज़िटिव विचारों से बिल्डअप होती है, तो हमारी पर्सनैलिटी उस दिशा की ओर जा रही है। व्यक्तित्व हमारा वैसा बन रहा है। आप देखिए ना, हम लोग आसानी से बोल देते हैं कि ये इंसान पॉज़िटिव है, वो बंदा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो लेबल लग चुका है, क्योंकि हमने वैसा प्रदर्शित किया है। इसीलिए हमारे ऊपर जो लेबल लगा है, वो हमारी पर्सनैलिटी पे जो लेबल है, वो कहीं न कहीं हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हम वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं, वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। और एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा भाग्य दिखाएगी, उसकी डेस्टिनी बदली हुई नज़र आएगी। आप स्पोर्ट्स में हैं, आप सक्सेस पाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सक्सेस पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा। बिज़नेस कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन क्या ये पहली प्रयास में होगा? शायद ना हो। लेकिन जब आप विचार करेंगे कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे अपना प्रयास रोकना नहीं है, तो संभव है। आप शायद पहले प्रयास में नहीं होंगे, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो। कहते हैं ना कि वन फेल्योर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। बिकॉज़ कुछ चीज़ें हम अपने पराजय से भी सीखते हैं। जो असफलता मिलती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी से शायद एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है अगले सक्सेस का। तो ये सब मुझे इसलिए कहना है कि हम थॉट इज़ डेस्टिनी की फिलॉसफी पे अगर चले, तो ये मानना जायज़ होगा कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को सँवार सकते हैं? क्या हम अपने आस-पास का माहौल बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। हम अपना जीवन बदल सकते हैं, उसको और सुंदर कर सकते हैं और हम अपने आस-पास के लोगों का भी जीवन कुछ हद तक बदल सकते हैं। कुछ लोग देश की सेवा फ़ौज में रह के कर रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स प्रोफ़ेशन में मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हर इंसान अपने घर से जिस पोज़ीशन पे भी है, वहाँ से सेवा कर सकता है। क्योंकि आज इस भागदौड़ के जीवन में शायद नेगेटिविटी बढ़ रही है और ऐसे नेगेटिव माहौल में हम शायद अपना इंसानों वाला अस्तित्व खो रहे हैं, खोते जा रहे हैं और एक नेगेटिव सोसाइटी बनती जा रही है। हैप्पीनेस ये विचारों से निगड़ित है, हमारा सुख
शायद भौतिक सुविधाओं से भी ज़्यादा विचारों से निगलित है। अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से ये सुनने को अ, ये सुनने को मिलता है कि मैं खुश नहीं हूँ, और जब गौर करते हैं हम तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं सुख कहाँ ढूँढ रहे हैं। शायद उनके विचारों में अभी भी वो गहराई नहीं है कि जीवन का जो असली सुख है, वो कहीं और छुपा हुआ है। भौतिक सुविधाओं में भी नहीं है। आप अपने जीवन को औरों से कंपेयर करके दुखी होंगे, सुखी नहीं होंगे। आप कंपेयर करिए अपने आप से। कल आप कहाँ थे, आज कहाँ हो, और आने वाले कल में कहाँ जाना चाहते हो। शायद ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है। औरों से कॉम्पीट करना है तो उनके पॉजिटिव्स लीजिए, उनसे कुछ सीखिए, और उनके जैसा बनने की कोशिश करिए। वो और आगे जाए तो आप उनके पीछे और आगे जाइए, लेकिन उसको हेल्दी कंपटीशन की नज़र से देखना। हमारे विचार उस तरह से होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपनी व्यवस्था को बिगड़ते हुए इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि विचारों में कमज़ोरी आ गई है। एक 40 साल पहले शायद लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ज़्यादा खुश थे। आज सुविधाएं बहुत हैं, कष्ट कम लगते हैं। हमारा जीवन शायद भौतिक सुविधाओं में बहुत आसान हो गया है। हम कहीं भी जल्दी पहुंच जाते हैं, किसी से भी जल्दी बात हो जाती है, कितना भी दूर है फिर भी हम उससे बात कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम हमारे विचारों में है। शायद हमें अंदर झाँकने की ज़रूरत है, हमारे थॉट्स को रीशेप करने की ज़रूरत है, हमारे जीवन को और सुंदर बनाने के लिए शायद अपने विचारों को अच्छी ओर लेके जाना। हम अपने लिए तो काम आए ही, लेकिन औरों के लिए कैसे काम आ सकते हैं, ये सोच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, जितने भी बहुत सुख सुविधा वाले जीवन जी रहे हैं, उनको अगर कहीं पे पर्पस ना मिले, जीवन का पर्पस, तो वो दुखी होंगे। लेकिन जीवन का पर्पस हो सकता है उस सोसाइटी में किसी भी तरह का काम हो, या अपने हॉबी रिलेटेड भी काम हो, तभी जाके हमें सुख नज़र आता है, सैटिस्फैक्शन नज़र आता है, दैट हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। और इन सब की जड़ कहीं ना कहीं वो केंद्र बिंदु विचार। अगर विचार हमारे पॉजिटिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं, कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, तो शायद हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए काम आ सकते हैं, सबके लिए हम एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो लेट्स टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, बिलीविंग कि थॉट इज डेस्टिनी। अपना जीवन सुंदर करें, अपने नए सपने बिल्डअप करें। कुछ भी असंभव नहीं है, इस फिलॉसॉफी में बिलीव करें। और कुछ कोशिश करते करते अगर हम फेल भी हो गए तो सेटिस्फेक्शन होता ही है कि मैंने कोशिश की। गिव अप करना, कोशिश न करना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमें कोशिश करने वाले कैटेगरी में जुड़ना है। विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल्स हो, या किसी भी उम्र का कोई भी इंसान हो, अपना पर्पस ज़रूर विचारों द्वारा ढूंढना चाहिए। सुख, शांति, हैप्पीनेस कहाँ मिल रहा है, इस पे विचार होना चाहिए, और उस दिशा में ज़रूर कदम रखना चाहिए। ओके, आई होप सम इंस्पिरेशन वी कैन ड्रॉ। इंट्रोस्पेक्ट हम इसमें करें, अपने विचारों को गौर करें, उस पे और अहमियत दें, और हम लोग आगे बढ़ें और अपने आसपास का माहौल बेटर करें। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। हमारा जीवन तो ब्यूटीफुल हो गई, लेकिन जीने का मज़ा और आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।